हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 3 जून दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है प्रेम करने वालों के लिए। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अजी जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यही नहीं, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए वह सब कुछ भलाई को ही करेंगे, यह बात वे जानते हैं। भजनकार कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन 37 उसका 4था वचन इस तरह से कहता है। पूर्व काल में चीन की एक कहानी है। एक मसीही भक्त एक अच्छी नस्ल के घोड़े को पाल रहा था। वह बहुत कीमती घोड़ा था, किंतु एक दिन वह घोड़ा घर छोड़कर भाग गया। उसकी पत्नी, बच्चे और सारे संबंधी इस बात से काफी चिंतित हुए, किंतु वह भक्त बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ और परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए ही करेगा कहकर खुद को संतुष्ट किया। कितनी आश्चर्य की बात है। एक हफ्ते के बाद वह घोड़ा अन्य जंगली घोड़ों के साथ वापस आ गया। उस भक्त ने उन जंगली घोड़ों को भी अपने लिए पालतू बना लिया। उसकी खुशी और भी कई गुना बढ़ गई। इसके पश्चात उस घोड़े ने कुछ दिनों के बाद मालिक के बेटे के पैर को कुचलकर तोड़ दिया। हे भक्त, तुम्हारे ऊपर यह दुख और कष्ट क्यों है, ऐसा कहकर आसपास के लोग उसके पास सांत्वना देने आए। किंतु उस भक्त ने, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, ऐसा कहकर खुद को तसल्ली दी। कुछ समय पश्चात उस देश के विरोध में बड़ा युद्ध शुरू हो गया। युवा लोग अनिवार्य रूप से युद्ध में शामिल होंगे, ऐसा नियम बना। बहुत सारे जवान लोग युद्ध में मर गए, किंतु इस भक्त के बेटे का पैर टूट जाने के कारण वह युद्ध में शामिल होने के अयोग्य माना गया और वह घर में ही रहा। इस कारण उसका जीवन बच गया। आपके जीवन में भी कई बार जब तकलीफें आती हैं, तब हम उनका कारण ना जानकर क्यों 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 यह सवाल पूछते हैं, किंतु परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए ही करेंगे, इसे जानकर हम आनंद में प्रवेश करेंगे। उनके अनंत ज्ञान, कृपा और सामर्थ्य आदि के लिए हम उनकी स्तुति करें। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, वह सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, यह भूल ना जाएं। ध्यान करने के लिए 2 कुरिन्थियों उसके 4थे अध्याय के 17वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। परमेश्वर के वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन आमीन।